स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एमके इन्वेस्टमेंट के मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथालिया। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सर, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि देखिए, सरकार बन गई, भले ही गठबंधन की सरकार से ही। एक कंसर्न था एफआईआईज को, पहले लगातार बिकवाली हो रही थी, अब थोड़ी सी स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। हम क्या मान के चलें कि एफआईआईज की जो बिकवाली का जो दौर है, क्या वो खत्म हो गया है? और क्या फिर से जो फंड फ्लोज है वो भारत की तरफ मूव होते हुए दिखेंगे? देखिए, 7 जून के बाद से जो एफआई के नंबर्स हैं वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही है। काफी कुछ वोलेटिलिटी है, पर एफआई 7 जून के बाद नेट पॉजिटिव फिगर है। और मुझे यही लगता है कि वो भी डिप्स का ही वेट कर रहे हैं कि कभी बाजार गिरे तो वो और भी इंक्लूड कर लें। तो मेरा तो यही मानना है कि बहुत ज्यादा कोई मंदी अपने को देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। मार्केट बाय ऑन डिप्स ही है, क्योंकि जेपी मॉर्गन इंडेक्स में इंडिया के बॉन्ड्स इंक्लूड होने के कारण रुपए भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। काफी कुछ फंड फ्लोज पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है। और अगर फंड फ्लोज पॉजिटिव रहते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता कि बाजार किस तरह बहुत ज्यादा सीवियर कोई करेक्शन ले पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इट इज अ बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, गिरावट पर खरीदना है। लेकिन मनीष जी, खरीदना कहां पर है? क्योंकि अब बजट अब अप्रोच हम कर रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते बाद यूनियन बजट भी आ जाएगा। आपका कन्विक्शन कहां पर है सर? अगर हम 2 हिस्सों में बांट दें, मिड कैप स्मॉल कैप को अलग कर लें, लार्ज कैप को अलग कर लें, तो क्या थोड़ा सा फंड डाइवर्जन करना चाहिए फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप टू लार्ज कैप? क्या वहां पर भरोसा ज्यादा आपका है? नहीं, ऐसा कुछ सेग्रीगेशन मेरे हिसाब से तो मुनासिब नहीं रहेगा। एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहिए जिसमें आपके लार्ज कैप्स और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स तीनों की ही एलोकेशन होनी चाहिए। जस्ट टू जनरलाइज कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में फ्रॉथ है, गिर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इंडेक्स को जनरलाइज नहीं करना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप। कुछ सेगमेंट्स में जो फ्रॉथ है उनको डेफिनेटली अवॉइड करें। कैपिटल गुड्स एक ऐसा स्पेस है जो काफी फ्रॉथी है नियर टर्म वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। सो वहां पर पिक एंड चूज रहेगा। और अगर आप माने कि मतलब 2025 में कहाँ अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, वो है बैंकिंग, वो है आपके आईटी, वो है आपके मेटल्स, और वो है ऑयल एंड गैस। जो 15% हम निफ्टी 50 की अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं 2000 फिस्कल 2025 में, वो मेजरली ये 4 सेक्टर से आ रहे हैं। तो ये चारों सेक्टर फोकस में रहने चाहिए इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन इन स्टॉक प्राइस। बोथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही सेगमेंट में इन चारों सेक्टर्स में तेजी देखने को मिलेगी। कहाँ अवॉइड किया जा सकता है वो है बेसिकली और कैपिटल गुड्स, डिफेंस। नियर टर्म वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फ्रॉती है। लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे, पर वो 5-7 साल के जो अर्निंग्स है उसको आज की डेट में ही डिस्काउंट कर। ये सेक्टर्स प्योर मोमेंटम में है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट में डेफिनेटली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, रूरल इंडिया की तरफ एलोकेशन बढ़ेगा। मुझे लगता है कि रोटी कपड़ा के बाद अब मकान का फोकस रहेगा, होम इम्प्रूवमेंट, एनीथिंग टू डू विद अफोर्डेबल हाउसिंग। बजट में टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ रियायतें मिल सकती है। और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होम इम्प्रूवमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लाई, टाइल्स, फॉसेट्स, ये सब सब सेगमेंट्स में मेरे हिसाब से तेजी बनी भी नहीं है। और आगे अगर बजट में इसमें एलोकेशन आते हैं तो ये सेक्टर्स में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आपने बिल्कुल सही बात बोली मनीष भाई। पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला फिर से ईटी नाउ देश के लिए। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, और काफ़ी सालों से, खैर मैं तो आपको जानता भी हूँ, और लगातार जो आपसे इनपुट्स मिलते हैं ना वो बड़े काम के आते हैं। मनीष भाई, एक छोटी सी बात बताइए, जब आपने बात छेड़ी दी ना रियल एस्टेट वाली, तो उसको ना थोड़ा और फाइन ट्यून कीजिए। मेरे को ऐसा लगता है सेरेमिक्स वाली कंपनी अभी ऐसी हैं जिनमें बहुत दम है।
इनकी वैल्यूएशन भी ठीक है, इनमें काम भी ठीक है, इनमें गैस के प्राइजेस भी कम है और इनका बिजनेस कंसंट्रेशन भी अच्छा है। भाई जो वेस्ट वाली वेस्ट में काम कर रही है, जो नॉर्थ वाली नॉर्थ में काम कर रही है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट से ये दिक्कत में नहीं आते हैं। ये आपको ये सेगमेंट है बहुत ही नीश, लेकिन ये सेगमेंट पसंद है क्या रियल एस्टेट के अंदर? ये एंसिलरी है रियल एस्टेट का ये। नहीं, देखिए टाइल्स जो है वो लेट स्टेज कंस्ट्रक्शन में एप्लीकेबल होता है। जब मकान का ढांचा पूरा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपके जो होम इम्प्रूवमेंट में टाइल्स लगते हैं, प्लाईबोर्ड्स लगते हैं, बाथरूम फिटिंग, सैनिटरी वेयर, ये सब लगते हैं। सो अगर लास्ट 2-3 साल से जो रियल एस्टेट में तेजी आई है और आने वाले दिनों में अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस रहता है, तो ये एक सेगमेंट में कभी ना कभी तेजी डेफिनेटली बनने की गुंजाइश है। और मुझे ये लगता है कि चूंकि इलेक्शन का सीजन था, तो फर्स्ट क्वार्टर तो मे बी खराबी आएगा नंबर्स, बट सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द बैलेंस ऑफ द ईयर ये सेगमेंट में काफी तेजी बननी चाहिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। दूसरी बात ये है कि अगर जीएसटी में गैस, नेचुरल गैस इंक्लूड हो जाता है, तो उन उन उसके बाद जो इनपुट कॉस्ट है, नेचुरल गैस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट कॉस्ट फॉर टाइल कंपनी। उसमें अगर आपको इनपुट क्रेडिट मिल सकता है, तो उसमें मार्जिन एक्सपेंशन की भी गुंजाइश है। तो वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, आपके मार्जिन्स या तो स्टेबल रहेंगे या थोड़े बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स जैसे है वैसे चल ही रहा है, अच्छा ही है एक्सपोर्ट्स बेसिकली पूरे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क इज टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है पूरे टाइल कंपनीज एंड एंटायर होम इम्प्रूवमेंट स्पेस। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक बात ध्यान रखने की है कि कंटेनर का मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ रेड सी इशू। जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि एमडीएफ वगैरह इंपोर्ट होते हैं, तो वहां पर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गए जो इंपोर्ट होते हैं, तो डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा हो सकता है। और अगर टाइल्स की बात करें तो चूंकि एक्सपोर्ट होता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गए, बट मोटा मोटी मेरे हिसाब से डिमांड सप्लाई सिचुएशन अभी काफी बैलेंस्ड है। बहुत ज्यादा कोई एक्सेसिव सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में है नहीं, और वॉल्यूम ग्रोथ 5 से 10% अगर हमें सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से अपसाइड होनी चाहिए टाइल कंपनीज में एंड अदर प्लाईबोर्ड, एमडीएफ एंड ऑल। ठीक है मनीष जी, अगर हम वेटेज के लिहाज से अगर हम बड़े सेगमेंट्स की बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया। बैंकिंग फाइनेंशियल में देखने की तेज़ी हो रही है, आईटी में इंतज़ार हो रहा है कि अच्छा कब वहाँ पर अच्छे दिन आएंगे। आप ज़रा ये बताइए, क्योंकि आप कह भी रहे थे कि एफआईज तैयार हैं, फंड्स लेके तैयार हैं, वो करेक्शन का वेट भी कर रहे हैं। क्या हम मान के चलें कि इन तीनों सेगमेंट में जब एफआईज का पैसा आएगा रौनक थोड़ी सी और बढ़ेगी? और सबसे ज्यादा तेज रफ्तार की बात करें तो वो कौन से सेगमेंट में रहेगी इन तीनों में से? देखिए आईटी और बैंक्स की मैक्सिमम एलोकेशन है इंडेक्स में। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें या निफ्टी 500 की बात करें, तो अगर एफआईएस का पैसा आता है तो बेसिकली फर्स्ट टू मूव इज अ बीटा रैली। तो बैंकिंग इज कंसिडर टू बी अ बीटा सेक्टर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो टॉप डाउन व्यू से अगर देखें तो सबसे पहले बैंकिंग में तेजी बनेगी। और आईटी, क्योंकि एक्सचेंजर की जो कमेंट्री थी वो एकदम क्लियरली ये दर्शाती है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कोई डाउनग्रेड ऑफ गाइडेंस में नहीं हो रहा है एज फार एज एक्सचेंजर इज कंसर्न, एंड दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर द रेस्ट ऑफ द आईटी पैक। आप Q1 की बात ना करें, बट अगर आप सेकेंड हाफ की बात करें तो डेफिनेटली एक हायरिंग में अपटिक है। बहुत ज्यादा कुछ हायरिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन नहीं होगी, फिर भी डी ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ ही होगा। और जो आपकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है, टीसीवी पोजीशन है, वो जो मैक्रो हेडविंड्स जो लास्ट 2 साल से हम सुनने को मिल रहे हैं, वो अब लास्ट फेज में। सो मेरे हिसाब से चूंकि ये दोनों सेक्टर इंडेक्स में काफी वेटेज रखते हैं, निफ्टी 50 में अगर हम बात करें तो 45% की वेटेज रहती है। तो आईटी और बैंक्स ऐसे दो सेक्टर्स हैं जो एफआई का अगर फ्लोज आता है तो सबसे पहले ये दोनों सेक्टर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन भी काफी कंड्यूसिव है और ग्रोथ भी मुनासिब रहेगा आपके FY25 अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वेदर लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, ये दोनों सेक्टर पर फोकस डेफिनेटली रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्लोज। और आने वाले दिनों में ऑब्वियसली यही लगता है कि एफआई के फ्लोज बढ़ेंगे।
मनीष भाई, एक छोटा सा पॉइंट आपसे वैसे रेज करना था। देखिए, बजट आएगा जुलाई के 3rd वीक में, एज़ पर आवर सोर्स इन्फॉर्मेशन की 20 तारीख के आसपास आएगा बजट। अभी हम 24 जून पे खड़े हैं। कहने का मतलब है 1 महीना है। 1 महीना हम बजट के यूफोरिया में भी रहेंगे या फिर थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करेंगे ताकि बजट की अच्छी बाइंग हो पाए मार्केट के अंदर। सर पता मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 57% लॉन्ग पोजीशंस एफआईज लेके बैठा है अभी मार्केट के अंदर, तो वो भी 70-75 से क्रॉस नहीं करेगा, तो उनके पास भी थोड़ा स्पेस कम है। लग ऐसे रहा है कि थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सर चांसेस लगते हैं कि छोटा मोटा मार्केट के अंदर एक कूल ऑफ आ सकता है ठीक बजट से पहले? 5-7% की करेक्शन इंडियन मार्केट्स में मतलब विद और विदाउट रीजन आ सकते हैं, ग्लोबल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स। तो बहुत ज्यादा कोई करेक्शन मुझे नहीं लगता है। और अगर आप बजट रन अप टू द एग्जिट पोल्स या आपके रन अप टू या पोल रिजल्ट देखें तो कितना कुछ पैसा साइडलाइंस पर बैठा हुआ था। अपने एसआईपी के फ्लोज देखे, 36,000 करोड़ रुपए आ गए इलेक्शन के रिजल्ट्स के ठीक बाद। सो अभी लोग बैठे हैं कि जैसे ही बाजार में थोड़ा भी करेक्शन आए तो पैसे डालने हैं। तो जब सबकी गुंजाइश यही है कि पैसे डालने हैं तो मेरे हिसाब से बाजार इतना नाइव नहीं है कि वो ऐसा कुछ मौका बहुत लोगों को देगा। तो अगर कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, कुछ भी डिप्स के अपॉर्चुनिटी मिलते हैं बाजार में, तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि आप पैसे डिप्लॉय करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ग्रोथ इम्पेटस गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलेंगे वो काफी स्ट्रांग रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर आप 5% करेक्शन की वेट कर रहे हैं तो हो सकती है लंबी तेजी छूट जाए, और वैसे भी बहुत ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश मुझे नहीं लगती। ठीक है डन सर। बस मैं तो इसलिए पूछ रहा था कोई थोड़ा कोई वैल्यूएशन ठीक मिल जाती है, बस और कुछ नहीं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम में बने रहने से ही सिस्टम का बेनिफिट मिल पाएगा। सिस्टम से आउट रहने पर या उसकी वेट करने पर अगर हम एंट्री थोड़ा डिले कर लेते हैं, ये मार्केट कई बार ओवर स्मार्ट लोगों को साइड में भी बिठा देता है। थोड़ा अवेयर रहिएगा। मनीष भाई की बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली भी है। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। आई होप जल्दी जल्दी वापस आपसे मुलाकात होगी और बजट से पहले एक राउंड की चर्चा और हो जाएगी आपसे, ज़रूर करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच मनीष भाई, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।